हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन नई भर्ती के रिगार्डिंग। और साथ ही फ्रेंड्स काफ़ी सारे छात्र पूछते हैं कि एनसीबीटी और एससीबीटी को लेकर के क्या हमें एलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलपी टेक्नीशियन का भर्ती आपका अपकमिंग है। और जैसा कि कल भी आपका अप्रूवल हुआ है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा आरपीएफ के रिगार्डिंग क्लियर वे में उनके द्वारा जो है कर दिया गया है नई भर्ती के रिगार्डिंग। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट समझने वाले लास्ट में क्लिप भी लगा दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना कि आरपीएफ के रिगार्डिंग क्या कुछ उनके द्वारा अपडेट दिया गया। और आरपीएफ का काफ़ी जो है अच्छा खासा इस बार आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है। सारा कुछ मैं आपको सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आईटीआई वाले को जो ट्रेड वाला है, जो भी अभ्यर्थी होते हैं आईटीआई में किस किस ट्रेड वाले को जो है एलपी के लिए अलाउ किया जाता है और किस किस ट्रेड वाले को जो एलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए अलाउ किया जाता है, डिप्लोमा के लिए क्या कुछ कंडीशन रहता है, इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि वैकेंसी आपका जो है कभी भी आपको डिक्लेयर कर दिया जा सकता है, ऐसा जो है रेलवे मिनिस्ट्री का अप्रूवल आपका हो चुका है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कब तक एग्जैक्ट आपको वैकेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है, तो जैसा कि फ्रेंड देखिए आपका 2 दिन आपका करंटली आपका जो अभी आपका अपडेट आया हुआ है लाइव अपडेट, कल भी आपका अप्रूवल हुआ है जिसमें कि आरपीएफ के रिगार्डिंग उन्होंने अपडेट दिया। और सिर्फ वहाँ पर आरपीएफ के रिगार्डिंग ही जो है मेनली वहाँ पर चर्चाएं चल रही थी जिसमें कि लाइव अपडेट उनका दिया गया था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले दिन भी उनके द्वारा जो लाइव अपडेट जो मीडिया के द्वारा जो पूछा जा रहा था उसमें भी उन्होंने जो है नई भर्ती के रिगार्डिंग उन्होंने अपडेट दिया था। और साथ ही वहाँ पर जो पूछा गया था 50% वेटिंग आपका जो एलपी में हुआ था, इसको लेकर के भी कहा था कि मेडिकल सारा कुछ करा लिया गया, अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया गया। और एलपी में कहा जा रहा है कि कम से कम जो 1 लाख आपके पदों की संख्या खाली है, तो इस पर क्यों नहीं भर्तियां दी जा रही। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी आपका अपडेट है इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैकेंसी जो आपका एग्जैक्ट है ये मार्च तक आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी स्पेशली जो एलपी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वो लोग अभी से प्रिपेयर रहें, क्योंकि एग्जाम इसका जो करेंटली आपको कंडक्ट करा लिए जाएंगे। जब भी आपको वैकेंसी दिया जाए तो 1 से 2 मंथ के अंतर्गत आपको एग्जाम भी आपको कंडक्ट करा लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है किसी प्रकार का आपको डिले नहीं होगा। जो भी आपका वैकेंसी आपका 2024 में आएगा, जो कि ग्रुप डी का आपका वैकेंसी 2024 तक आपको दिया जाना है, उसमें आपको डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन एलपी का जो भी वैकेंसी आएगा इसमें आपको थोड़ा सा भी डिले देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले ट्रेड को समझते हैं कि किस किस ट्रेड को अलाउ किया जाता है यहाँ पर आपको। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो ट्रेड यहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे क्लियर वे में, यानी कि स्टेट से अगर आपने आईटी किया है तो बिल्कुल आप एलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यह मैट्रिकुलेशन दिया गया जिसको हम लोग SSLC भी बोलते हैं, यानी कि 10+2 लेवल से जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि यानी कि 10th प्लस आपका ITI होना चाहिए। तो इसमें देखिए कुछ छात्रों का कमेंट था कि एनसीबीटी या एससीबीटी से मैंने किया तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, दोनों आपके मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एनसीबीटी या एससीबीटी से आपने अगर आपने आईटीआई किया है तो किस किस स्टेट से आपका यहाँ पर होना चाहिए, इसको यहाँ पर आप लोग देख लेंगे ध्यान से। तो इसमें फ्रेंड्स देख पाएंगे कि आर्मेचर एंड कॉइल विल्डर या फिर इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने किया तो अप्लाई कर सकते हैं। आप एलपी और टेक्नीशियन आप दोनों के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा देख पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से अगर आपने किया तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फीटर से अगर आपने किया तो अप्लाई कर सकते हैं। हीट इंजन से अगर आपने किया तो बिल्कुल आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देख पाएंगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले छात्र जो भी है तो वो भी छात्र यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिक डीजल वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स देख पाएंगे कि मिल राइट मेंटेनेंस जो आपके मैकेनिक के अंतर्गत आता है, इससे ही आपने किया है तो बिल्कुल आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका आइज मान लिया जाए कि आप 6/6 नहीं होता, क्योंकि इसमें जो आपका आंख होना चाहिए ये आपका 6/6 होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इसमें डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का अगर किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है तो पहले आपको जो पोस्ट प्रीफरेंस आपको रखना है ये आपको टेक्नीशियन ही आपको रखना है। और टेक्नीशियन में जो भी अभ्यर्थी ITI लेवल से अप्लाई करते हैं उसका कटअप आपका जो एलपी के रिस्पेक्ट में आपका कम जाता है और इसमें किसी प्रकार का आपको साइको नहीं होता है। बाकी आप लोग देख लेना खुद से। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि मिल राइट मेंटेनेंस से आपने किया तो बिल्कुल आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक रेडियो एंड टीवी वाले अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देख पाएंगे कि मोटर मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी ट्रैक्टर मैकेनिक वाले। इसके अलावा देख पाएंगे कि जो टर्नर वाले छात्र होते हैं वो भी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वायरमैन वाले जो छात्र होते हैं ये दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिप्लोमा को लेकर के कि वो जो है किस किस ट्रेड से अगर आपने किया है तो कौन से ट्रेड आपको जो है अलाउ आपको किया जाएगा CBT2 में, और आप किस किस पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं। और 10+2 लेवल से क्या कुछ यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया कि आपको ट्रेड पढ़ना पड़ेगा या फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ छात्रों का कमेंट भी था कि जो 10+2 लेवल से अगर आप अप्लाई करते हैं टेक्नीशियन के लिए तो क्या हमें ट्रेड पढ़ना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं इसके लिए क्या कुछ नोटिस यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो 10+2 लेवल से आपको जो है ट्रेड यहाँ पर आपको दिया जाता है, यहाँ पर आपको नीचे में दिया गया है। बाकी हम लोग डिप्लोमा को भी कवर कर लेते हैं।
अगर आप डिप्लोमा करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप एएलपी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आप डिप्लोमा वाले जो है टेक्नीशियन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो यहाँ पर आपको दिया गया, जैसे इंजीनियरिंग आपने किया, अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपको इलेक्ट्रिशियन अलाउ किया जाएगा, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, और देख पाएंगे कि वेल्डर आपको अलाउ किया जाएगा, रेफ्रिजरेशन, एयर एंड कंडीशनिंग आपको अलाउ किया जाएगा। तो इन्हीं में से कोई यहाँ पर ट्रेड जो है यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा देख पाएंगे कि दूसरा कंडीशन यहाँ पर आपको दिया गया, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर किया है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें कि कहा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आपने इससे किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। एएलपी के लिए ही आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए सिविल इंजीनियरिंग वाले कुछ छात्रों का कमेंट था, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं तो आप किसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे इसके लिए जो ट्रेड यहाँ पर आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पर आपको दिया गया। इसके अलावा देख पाएंगे कि मैकेनिक्स एंड रेडियो टीवी यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा थर्ड नंबर में देख पाएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ स्टीवी दिया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, अगर आपने इससे किया है तो आपको फिटर अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा देख पाएंगे कि मैकेनिकल मोटर व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक, इसके अलावा देख पाएंगे कि मैकेनिक डीजल टर्नर मैकेनिस्ट, इसके अलावा दिया गया है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल हीट इंजन मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक। तो ये ट्रेड आपको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा, इसी में से कोई आपको यहाँ पर एक चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा देख पाएंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपने किया है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैकेनिकल मोटर व्हीकल, इसके अलावा देख पाएंगे कि ट्रैक्टर मैकेनिक दिया गया है, इसके अलावा मैकेनिक डीजल हीट इंजन यहाँ पर आपको दिया गया है, रेफ्रिजरेशन एयर एंड कंडीशनिंग मैकेनिक दिया गया है। इसके अलावा 10+2 लेवल से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको 3 ट्रेड आपको अलाउ किया जाता है, इसमें से कोई आपको चूज करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिशियन दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दिया गया, वायरमैन दिया गया। तो इसी में से कोई 3 ट्रेड में से आपको एक यहाँ पर आपको चूज किया करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जनरली जो छात्र करते हैं इलेक्ट्रिशियन ही करते हैं, क्योंकि इसके लिए बुक वगैरह आपको सब कुछ अवेलेबल इजी वे में यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सारा कुछ कंडीशन रहता है, और वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों का डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया है कि मार्च तक आपका आ जाएगा, क्योंकि जैसा यहाँ पर आपको लगातार आपको अप्रूवल भी आपका यहाँ पर होते जा रहा है। तो बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करेंगे, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ऑल ओवर जितनी भी आपका डाउट था और किस किस स्टेट को अलाउ किया जाता है इनको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करेंगे, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी कभी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आता है तो यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।